स्पीकर साहब, बहुत ही अहम इशू है और संगीन मामला है जिस पर के ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ने बात की है। एजाज़ अहमद एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक अरसे से वो सहाफ़त कर रहे हैं, इस्लामाबाद में मुकीम हैं और ये भी एक इत्तफ़ाक़ है कि उनका ताल्लुक़ सिंध से भी है, तो उनके साथ हमारी एक अरसे से बातचीत रहती है और हमने उन्हें हमेशा रिपोर्टिंग के एतबार से मुनासिब जर्नलिस्ट ही समझा और कभी उनकी किसी ऐसी रिपोर्टिंग पर, ठीक है उनकी राय हो सकती है, हमारा अपना व्यू हो सकता है, लेकिन हमने सहाफ़ती एतबार से उनके तमाम एथिक्स जो हैं वो काबिले तहसीन है। सर, जर्नलिस्ट वैसे ही हमारे माहौल के अंदर दहशत गर्दी हो या दीगर मसाइल हों, उनके पेश नज़र जर्नलिस्ट को वैसे ही बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है। हम ये बार बार कहते हैं, तनकीद करते हैं, एक दूसरे पर भी तनकीद करते हैं जिस जमात की जहां हुकूमत हो कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, तो फिर ये हम खुद देना क्यों भूल जाते हैं बतौर जमात। और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है जो सामने आई है कि ट्विटर हो या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उसके ऊपर एजाज़ अहमद साहब की तस्वीर लगाकर अपने कारकुनान को इंस्टिगेट किया जाए कि ये शक्ल देखो, इसने ये फ़लानी हरकत की है, इसको देखो, इस पर ये कार्रवाई करो। देखिए सर, वो भी किसी का बाप हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का कमाने वाला हो सकता है। हम इस कदर अपनी जो नफ़रत है उसमें डूब जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि जिस सहाफ़त को हम मजबूत करने की बात कर रहे हैं उसी पर हम खुद वार कर रहे हैं। सर, हम इस हरकत की मज़म्मत करते हैं सख्त अल्फाज में और आपसे भी मुतालबा करते हैं कि जो पार्लियामेंट की रिपोर्टर्स की एसोसिएशन है जिससे ताल्लुक़ एजाज़ अहमद साहब का है, इस पर आप भी कोई एक्शन ले। हम भी इसकी मज़म्मत करेंगे और तमाम जमातों को हम ये कहना चाहते हैं कि इंतशार और नफ़रत की पॉलिटिक्स को आप खुदारा उसको दूर रखें ताकि इस मुल्क के जो अहम इशूज़ हैं उस पर काम हो सके और सहाफ़ी को भी वो स्पेस मिल सके जिसके नतीजे में वो रिपोर्टिंग कर सके। ये उसका गुनाह नहीं है, ये उसका जुर्म नहीं है कि वो रिपोर्टिंग कर रहा है और उसको पे दर पे सियासी जमात इस तरह की नफ़रत का निशाना बना रही है। थैंक यू।